बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन के हवाले से ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड कि हमारा इसमें देखना ये है कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है और कौन से कार्बन एटम्स के दरमियान में जो डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। तो इस हवाले से डिफरेंट रूल्स हैं, तो उनको भी हम देखेंगे और साथ के साथ इस थ्योरी को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। इफ़ अ सबस्ट्रेट हैज़ अ बीटा हाइड्रोजन ओनली वन कार्बन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द पोजीशन ऑफ न्यू डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अब ये जैसे हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड गिव्स ओनली प्रोपीन। सिंपल ये है कि अगर कॉर्नर पे यानी कि कह लें एंड पर, अगर एंड वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम जो है अटैच है, तो उसके नतीजे में सिंपली यानी कि स्ट्रेट चेन में ये इस शक्ल में डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। हाउएवर मैनी सबस्ट्रेट हैव बीटा हाइड्रोजन एट मोर देन वन पोजीशन। बहुत कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं कि काफ़ी सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिनमें बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। दैट कैन बी लॉस्ट इन द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मोर देन वन अल्कीनिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैन यील्ड 2 प्रोडक्ट। 2 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। In fact, a mixture of both alkenes is formed. अल्कीन के मिक्सचर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बनेंगे। अब जैसे फॉर 2 ब्रोमो जो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, और जब हम इथेनॉल की मौजूदगी में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। तो इसमें अब हमने ये देखना, नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि ब्रोमीन यहाँ पे ये कार्बन एटम है, इधर से यहाँ इस कार्बन एटम का ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और इस कार्बन एटम का भी एक हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। ठीक है, और उसके नतीजे में C2H5 मिल के आगे हम देखते हैं कि इसके नतीजे साथ में ये जो है कि हमारी की प्रोडक्ट क्या बनती है। 2 ऑप्शंस बनती हैं जिनमें हमने सेलेक्ट करना है, एक 1 ब्यूटीन वाली बनेगी और दूसरी है 2 ब्यूटीन वाली बनेगी। अब हम इस लेक्चर में यही देखना चाहेंगे कि अगर इस केस में जिसमें बीटा हाइड्रोजन की मिकदार तादाद ज़्यादा हो रही है, जैसे यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन बन रहा है, ये भी बीटा हाइड्रोजन बन रहा है, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा? तो डबल बॉन्ड शिफ्ट उस तरफ होगा या डबल बॉन्ड उस तरफ बनेगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की मिकदार जो है वो तादाद ज़्यादा होगी। इस केस में देखें कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, जबकि नेक्स्ट जो केस है 2 ब्यूटीन वाला जो है, इसमें दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जो मौजूद है, 1 ब्यूटीन बनेगा अगर तो वो 19% होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, और अगर सेंटर में डबल बॉन्ड बना हुआ है, जैसे इस केस में दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स की मिकदार मौजूद है, तो इसको हम कहते होते हैं 2 ब्यूटीन कहलाएगा। द क्वेश्चन अराइजेज विच अल्कीनिक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, कि इनमें से कौन सी अल्कीनिक प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेट होती है। देयर आर अ नंबर ऑफ रूल्स दैट एनेबल अस टू प्रिडिक्ट विच प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेटली फॉर्म, कि कौन सी में जो है वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगी। इन द E1 mechanism, the leaving group is gone before the choice is made as to which direction is taken by a new double bond. नया double bond बनेगा। The orientation of the double bond in this case is determined entirely by the relative stabilities of the possible alkenes. In general, the greater the number of alkyl groups attached to carbon atom of the double bond, the greater is alkene stability. वही बात जो मैंने आपको बताई कि जितने ज़्यादा जो ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे और इसी वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी है, सब्स्टिट्यूएंट्स की मौजूदगी की वजह से स्टेबिलिटी उसी एतबार से इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इन सच केसेस
rule operates which states that the double bond goes mainly towards the more highly substituted alkene. अब सेट्स रूल के मुताबिक कि जहाँ पर मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी तो डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दस इन द एलिमिनेशन ऑफ HBr, जैसे कि HBr की एलिमिनेशन है यहाँ पर फ्रॉम टू ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट. टू ब्यूटीन की जो प्रोडक्ट बनी है वो मेजर प्रोडक्ट है. यहाँ से HBr ये रिलीज़ होगा तो टू ब्यूटीन यहाँ पर ये हमने देखा कि ये टू ब्यूटीन जो है ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी. In general, in an even reaction, the most highly substituted alkene is formed through the most stable carbocation. In the case of E2 mechanism, the presence of trans beta hydrogen is necessary. If trans beta hydrogen is available at only one position, then that is the direction of the double bond. However, if trans beta hydrogen are available on 2 or 3 carbon, two types of behavior are observed depending on the structure of the substrate and the nature of the living group. Most elimination involving neutral substrate tend to follow the Sirtzeff rule and yield mainly the more highly substituted alkene, while elimination with charged substrate tend to follow the Hofmann rule and yield mainly the least substituted alkene. अब ये जो हाँ सेकंड जो रूल है हाफमैन रूल है, इसने जो है चार्ज स्पीशी को डिस्कस किया है कि अगर चार्ज होगा इनमें हमारे पास सबस्ट्रेट पे चार्ज होगा और जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं उस पर भी चार्ज है तो उसके नतीजे में क्या होगा. द हॉफमैन रूल स्टेट दैट द डबल बॉन्ड गोज मेनली टूवर्ड्स द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. इस केस में जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की मिकदार कम होगी उस तरफ जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा. सेट्ज़ेफ के रूल के अंदर आपने देखा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी तो उधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, जबकि हॉफमैन रूल में जब चार्ज आ जाए सबस्ट्रेट पे तो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की मिकदार तादाद कम होगी तो उधर जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा. जैसे कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट में ये एक सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ मिथाइल अटैच है, तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे उसके नतीजे में जो दो प्रोडक्ट दोनों बन रही है लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की मिकदार कम से कम होगी, यानी कि इस तरह वाले. अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे ना, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. तो ये ज़्यादा जिसके जो है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है ये कॉर्नर पे ये मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, तो डबल बॉन्ड जो शिफ्ट होगा वो कम सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है इसकी तरफ शिफ्ट होगा और इसकी मिकदार भी ज़्यादा होगी. इसी तरह से N पॉजिटिव के केस में सेम बिल्कुल वो रूल है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है. दूसरी 5% बन रही है और ये 95%, यानी कि जहाँ पर कम सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो जब चार्ज होगा तो उस तरफ डबल बॉन्ड क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.